नमस्कार, मैं मीना काव्य और आप देख रहे हैं मेरी चैनल सरस्वती सागा। कावड़ यात्रा आजकल ये विषय चारों तरफ चर्चा में है और चर्चा में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो खबरें कि कावड़ियों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कावड़ यात्रा में ये इश्यू क्रिएट हो गया, कावड़िए न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझना ये है कि प्रॉब्लम व्यक्ति क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम अनुशासन का होता है, कई बार प्रॉब्लम पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उस परंपरा का नहीं है, धर्म का नहीं है। और इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि ये परंपरा है क्या। सावन का महीना आते ही ये शिव भक्त अपने कंधों पे श्रद्धा की कावड़ लिए हुए गंगा जी की ओर चलते हैं। कहीं ना कहीं इस मान्यता की एक तार सीधा वैदिक काल से भी जुड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आज भी जीवित है। दुनिया की सारी महान संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन हमारी आज तक चल रही है और उसको जीवित रखने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल इन परंपराओं का है। दुर्भाग्यवश जब वेस्टर्न वर्ल्ड इसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसको समझने की कोशिश करता है, तो उनकी नासमझी की वजह से, क्योंकि वो भाषा नहीं समझ पाते, वो जो इसके पीछे का इसकी धारणा है वो नहीं समझ पाते, तो कई बार वो इसे अंधविश्वास का नाम भी दे देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, हम और आप, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से इतने इम्प्रेस्ड हैं कहीं ना कहीं कि उनका जो एनालिसिस है उसी को हम सही समझ के चलते हैं। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है ट्रेडिशन का, उसका उपयोग हम करते ही नहीं। हाँ, इतना समय बीत गया वैदिक काल से आज तक कि कहीं ना कहीं संस्कृति पे, ट्रेडिशंस पे एक धूल की परत, एक गलत मान्यताओं की परत आ जाती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उस परत को हटाएं, उस धूल की परत को हटाएं और हमारी परंपराओं को उनके शुद्ध रूप में जानने की कोशिश करें। तो कावड़ यात्रा की कहानी, कावड़ यात्रा को समझने, चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी जरूर करें। कावड़ यात्रा का सीधा कनेक्शन है हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों के एक बहुत बड़े प्रसंग से, समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया। समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था और उसमें 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन करते वक्त जो सबसे पहला घड़ा निकला वो था हलाहल विष का, पॉइजन का। और इस विष की तीव्रता इतनी तेज थी, इतना स्ट्रॉन्ग था ये, कि उसके निकलते ही सारे देवता, दानव, वसुकी, नाग सब जलने लग गए। और तब देवादिदेव दिगंबर हमारे भोलेनाथ शिव ने ये तय किया कि वो इस विष को ग्रहण करेंगे, वो इसको पिएंगे। और उन्होंने इस विष को पिया और इस विष के पीने की वजह से उनका पूरा गला नीला हो गया और इसलिए आज तक हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। इस विष की, इस पॉइजन की तीव्रता इतनी तेज थी कि उसको पीते ही शिव का पूरा शरीर जलने लग गया, बहुत जलन पैदा हो गई शरीर में। और इस जलन को कम करने के लिए देवता ठंडा गंगा जल लेके आए और उससे शिव का जलाभिषेक किया। और इसी कारण आज तक हम ये परंपरा निभा रहे हैं और शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। और इसी परंपरा को निभाने के लिए परशुराम जी, जो विष्णु का अवतार हैं और जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वो शिवलिंग पे सावन के महीने में गंगा जल चढ़ाने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल लेकर आते थे और शिवलिंग पे चढ़ाते थे। और तभी से शुरू हुई ये कावड़ यात्रा की परंपरा। भगवान श्री राम ने भी देवदर महादेव पे इसी तरह गंगा जल चढ़ाया और महान शिव भक्त रावण ने भी पूरा महादेव पे इसी तरह गंगा जल से अभिषेक किया। तो सावन महीने के शुरू होते ही ये कावड़िए दोनों अपने कावड़ में कलश रख के गंगा जी की तरफ प्रयाण करते हैं। जहां भी आसपास में उनके गंगा जल होता है वहां जाते हैं और वो कलश भरकर लेकर आते हैं। और चतुर्दशी, 14 के दिन, शिवरात्रि के दिन वो शिव का अभिषेक इसी गंगा जल से करते हैं। गांव में अगर आप हैं तो जो जितने भी मंदिर हैं उसके ऊपर भी ये जल चढ़ाया जाता है और फिर इस जल को घर पे लेकर जाते हैं और रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का कितना महत्व है। कावड़ यात्रा मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं।
पहली जो सामान्य कावड़ होती है वो यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करते हैं अपने कंधे पे कावड़ लेके, और जहां भी थकान लगे वो वहां रुक जाते हैं, उस कावड़ को एक स्टैंड पे रख देते हैं, कावड़ जमीन पे नहीं रखी जाती। दूसरी होती है डाक कावड़, जो 24 घंटे में आपको जल लाकर चढ़ाना होता है, ये कई बार भाग के भी वो लोग पूरी करते हैं। तीसरी होती है खड़ी कावड़, इसमें आपको कावड़ को नीचे नहीं रखना होता है, जमीन पे आप नहीं रख सकते, सामान्य में आप स्टैंड पे भी रख सकते हो, उसमें आप नीचे नहीं रख सकते। ये यात्रा कई बार 2 की जोड़ी में भी ये लोग करते हैं। और चौथी सबसे कठिन जो कावड़ यात्रा होती है वो डांडी कावड़, जिसमें आप दंडवत करते हुए आप जाते हो, जमीन पे दंडवत करते हुए आप आगे बढ़ते हो। ये प्रभु से जब भी किसी को कुछ मांगना हो, कुछ मन्नत हो, कुछ मान्यता हो कि ये अगर मेरी बात पूरी होगी तो मैं ये इस तरह से कावड़ यात्रा करूंगा, तब भी की जाती है। आज के युग में कई तरह की कावड़ यात्राएं भी शामिल हो गई हैं। वैसे जो कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं वो सामान्य तौर पे भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं, जो एक त्याग का कलर है, वैराग्य का कलर है। लेकिन एक सफेद कावड़ भी होने लगी जहां वो वस्त्र सफेद पहन के निकलते हैं। एक झांकी कावड़ भी हो गई जहां बड़ी बड़ी झांकियां बनाई जाती है और लोग जीप में और ट्रैक्टर में बैठ के भी ये यात्रा पूरी करते हैं। पालकी कावड़ भी आ गई। तो पुराने जमाने में सफर करने की इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो गंगा जी तक जाने में भी एक कठिनाई होती थी, और इसीलिए जब गांव में गंगा जल आता था तो उसका इस तरह से स्वागत होता था। और वही गंगा जल ये कावड़ अपने कंधों पे लेके आते हैं। उस गंगा जल में उनकी भावनाओं के, उनकी श्रद्धा के फूल भी शामिल हो जाते हैं, और वो शिव पे चढ़ाते हैं ताकि जो विष शिव ने पिया है उसकी जलन कम हो जाए। धार्मिक तौर पे ये कथा थी। अगर सोशल मायने में देखा जाए, अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश मिलता है, शिव जो है वो सृष्टि है, शिव जो है वो ये यूनिवर्स, दुनिया है। शिव भी जल को अपने सर पे धारण करते हैं, अभिषेक करवाते हैं जल से अपना। तो आप सोचिए कि जल का क्या महत्व है। अगर जल है तभी ये सृष्टि है, नहीं तो ये सृष्टि जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जल को इतना पावन कहा गया है कि पूजा में भी उसका स्थान है। शिव उसे अपने सर पे, शिव उससे अपना अभिषेक करवाते हैं। इसी जल की कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है उसे समझाने के लिए ये ऐसी परंपराएं बनाई गई। तो सनातन धर्म के अनुयायियों से एक निवेदन है कि अपने इस धर्म की महानता की झांकी देखने की कोशिश करें। आप इसकी समझने की कोशिश भी जब शुरू करेंगे तो ज्ञान का एक भंडार आपके सामने खुल जाएगा, क्योंकि सनातन एक धर्म है, ये रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, नमस्कार।